कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर ट्रक चला रहे हैं जिसके नीचे मिट्टी या पत्थर नहीं बल्कि कई मीटर गहरी जमी हुई नदी है। आपके ट्रक में लगभग 80 टन सामान भरा हुआ है। बाहर का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है और चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का अंतहीन मैदान दिखाई देता है। तभी अचानक आपको हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कहीं बर्फ में दरार पड़ रही हो। ऐसे समय में ट्रक रोकना भी खतरा है और तेज चलाना भी। अगर बर्फ टूट गई तो कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक ठंडे पानी के भीतर समा सकता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो हर साल गर्मियां आते ही पूरी तरह गायब हो जाती हैं। इनमें सबसे बड़ा नेटवर्क रूस में है, जहां सर्दियां लौटते ही हजारों किलोमीटर लंबी आइस रोड्स दोबारा तैयार की जाती हैं। आखिर क्यों? जब पक्की सड़कें बनाई जा सकती हैं तो हर साल बर्फ पर नई सड़कें बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन रास्तों पर सफर क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें रूस के उस विशाल इलाके में ले जाता है जिसे दुनिया साइबेरिया के नाम से जानती है। साइबेरिया दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कई बड़े देशों को मिलाकर भी इतना क्षेत्र नहीं बनता। लेकिन इतने विशाल इलाके में आबादी बेहद कम है। यहाँ कई शहर और गांव एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे हुए हैं। कई जगहों तक ना रेलवे पहुंचती है और ना ही ऐसी सड़कें जिन पर पूरे साल सफर किया जा सके। गर्मी आते ही यहाँ की जमीन बड़ी समस्या बन जाती है। ऊपर से यह सामान्य दिखाई देती है, लेकिन नीचे पानी और नरम मिट्टी होने की वजह से कई इलाके दलदल में बदल जाते हैं। ऐसे में भारी ट्रक आसानी से धंस सकते हैं। दूसरी ओर इतने दूर दराज इलाकों में पक्की सड़क बनाना बेहद महंगा और कठिन काम है। कई जगहों तक निर्माण सामग्री पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, पूरा नजारा बदल जाता है। तापमान तेजी से गिरने लगता है। नदियां और झीलें मोटी बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। जमीन भी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। जो जगह कुछ महीने पहले दलदल थी, वही अब भारी वाहनों का वजन उठाने लायक बन जाती है। रूस इसी मौसम का फायदा उठाता है और शुरू होती है उन अस्थायी रास्तों की तैयारी जिन्हें विंटर रोड्स या आइस रोड्स कहा जाता है। रूस में इन्हें कई जगह जिम्निक के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़कें सीमेंट या डामर से नहीं बनती। इन्हें जमी हुई जमीन, नदियों और झीलों की मोटी बर्फ पर तैयार किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जमी हुई नदी देखकर उस पर ट्रक चला दे। सबसे पहले इंजीनियर पूरे इलाके का सर्वे करते हैं। वे जांचते हैं कि बर्फ कितनी मोटी और कितनी सुरक्षित है। अगर उसकी मोटाई तय सीमा से कम हो तो किसी भी भारी वाहन को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कई जगह मशीनों से बर्फ में छेद करके उसकी मोटाई मापी जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर विशेष रडार और सेंसर की मदद भी ली जाती है। जब यह तय हो जाता है कि रास्ता सुरक्षित है, तब उसकी तैयारी शुरू होती है। ऊपर जमी अतिरिक्त बर्फ हटाकर सतह को समतल बनाया जाता है। कुछ जगहों पर हल्का पानी छिड़का जाता है, जो बेहद कम तापमान में तुरंत जमकर बर्फ की एक और मजबूत परत बना देता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जिससे रास्ता और मजबूत हो जाता है। इसके बाद दोनों किनारों पर पोल और संकेत लगाए जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ फैली सफेद बर्फ के बीच सही रास्ता पहचानना आसान नहीं होता। अगर ड्राइवर कुछ मीटर भी गलत दिशा में चला जाए तो वह कमजोर बर्फ वाले हिस्से में पहुंच सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर इतनी मोटी बर्फ कितना वजन सह सकती है? कुछ जगहों पर इसकी मोटाई 1 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। सही परिस्थितियों में इतनी बर्फ भारी ट्रकों का वजन भी संभाल सकती है। लेकिन सिर्फ मोटाई ही काफी नहीं होती। बर्फ कितनी मजबूत है, बाहर का तापमान कितना है, उसके नीचे पानी किस गति से बह रहा है और पिछले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहा है, इन सभी बातों पर रास्ते की सुरक्षा निर्भर करती है। यही वजह है कि इन मार्गों की लगातार जांच की जाती है। इन रास्तों पर एक तय स्पीड लिमिट भी लागू होती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई जगह ट्रकों को बहुत धीमी रफ्तार से चलने का आदेश दिया जाता है। कारण यह है कि अगर वाहन बहुत तेज चले तो उसके वजन से बर्फ और उसके नीचे मौजूद पानी में दबाव की लहरें बनने लगती हैं। अगर ये लहरें ज्यादा ताकतवर हो जाएं, तो मजबूत दिखाई देने वाली बर्फ भी टूट सकती है। इसी कारण कई आइस रोड्स पर ट्रकों को सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होती है। कई जगह एक समय पर केवल एक ही ट्रक को रास्ते पर जाने दिया जाता है। उसके पीछे आने वाले वाहन को कुछ मिनट इंतजार करना पड़ता है, ताकि बर्फ पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना पड़े। लेकिन इन रास्तों का मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है। असल में साइबेरिया के कई गांव साल के कई महीनों तक दुनिया से लगभग कट जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों तक खाना, दवाइयां, डीजल, गैस सिलेंडर, निर्माण सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का यही सबसे भरोसेमंद तरीका होता है।
इसके अलावा रूस के कई बड़े ऑयल फील्ड्स, गैस प्रोजेक्ट्स और माइनिंग साइट्स भी ऐसे इलाकों में हैं जहां पूरे साल सड़कें मौजूद नहीं रहती। भारी मशीनें, पाइप, ईंधन और दूसरी जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए इन्हीं विंटर रोड्स का सहारा लिया जाता है। इन्हीं रास्तों पर कभी कभी 50 टन, 70 टन और यहाँ तक कि 100 टन तक का सामान लेकर चलने वाले विशाल ट्रक भी दिखाई देते हैं। बाहर से देखने पर यकीन करना मुश्किल होता है कि बर्फ इतनी भारी चीज संभाल सकती है, लेकिन सही तरीके से तैयार किया गया यह रास्ता कुछ महीनों तक अपना काम बखूबी करता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा खत्म हो जाता है। हर साल कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जब मौसम अचानक बदल जाता है, तापमान बढ़ने लगता है या बर्फ अंदर से कमजोर हो जाती है। कई बार ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन नीचे बहता पानी धीरे धीरे बर्फ को खोखला कर चुका होता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरे ट्रक को बर्फ के नीचे भेज सकती है। और जब बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, तब बर्फीले पानी में गिरने के बाद शरीर कुछ ही मिनटों में काम करना बंद करने लगता है। इसलिए ऐसे हादसों में बचाव का समय बेहद कम होता है। यही वजह है कि रूस की ये आइस रोड्स दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे अनोखी सड़कों में गिनी जाती हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर हर साल इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतने खतरे उठाने पड़ते हैं, तो रूस इन इलाकों में हमेशा के लिए पक्की सड़कें क्यों नहीं बना देता? आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे 21वीं सदी की आधुनिक इंजीनियरिंग भी पूरी तरह हल नहीं कर पाई? इसका जवाब साइबेरिया की उस जमीन में छिपा है जो ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे मौजूद परमाफ्रॉस्ट ही यहाँ स्थायी सड़कें बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। साइबेरिया के बहुत बड़े हिस्से में परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। इसका मतलब ऐसी जमीन जो कम से कम लगातार 2 वर्षों या उससे अधिक समय तक जमी रहती है। ऊपर से यह सामान्य मिट्टी जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर बर्फ की मोटी परतें होती हैं। सर्दियों में यही जमीन बेहद मजबूत रहती है, लेकिन गर्मियां आते ही अंदर जमी बर्फ पिघलने लगती है। इसके साथ ही जमीन अपनी मजबूती खोने लगती है और कई जगह बैठ जाती है। यही वजह है कि अगर यहाँ सामान्य तरीके से पक्की सड़क बना दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। कहीं सड़क ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। कई बार पूरा हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। यानी सबसे बड़ी चुनौती सड़क बनाना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। इसी कारण रूस ने कई इलाकों में एक अलग तरीका अपनाया। जहां पूरे साल सड़क बनाना आर्थिक और तकनीकी रूप से बेहद कठिन है, वहां सिर्फ सर्दियों के कुछ महीनों के लिए आइस रोड्स तैयार की जाती हैं। इससे भारी खर्च भी बच जाता है और दूर दराज इलाकों तक जरूरी सामान भी समय पर पहुंच जाता है। लेकिन इन रास्तों का निर्माण भी आसान नहीं होता। सर्दियां शुरू होने के बाद इंजीनियर कई हफ्तों तक मौसम और बर्फ की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं। अगर रास्ता समय से पहले खोल दिया जाए और बर्फ पूरी तरह मजबूत ना हो तो भारी ट्रकों का वजन उसे तोड़ सकता है। इसलिए किसी भी मार्ग को तभी खोला जाता है जब कई बार जांच के बाद उसकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए। हर कुछ किलोमीटर पर निगरानी टीमें तैनात रहती हैं। वे रोज बर्फ की मोटाई मापती हैं। अगर किसी हिस्से में बर्फ कमजोर होने लगे तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। कई बार पूरे रास्ते का रूट भी बदलना पड़ता है। इन सड़कों पर चलने वाले ड्राइवर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिर्फ ट्रक चलाना ही नहीं, बल्कि बर्फ की स्थिति और उसके संकेतों को पहचानना भी सिखाया जाता है। वे जानते हैं कि किस तरह की आवाज खतरे का संकेत हो सकती है, कहां बर्फ का रंग बदल रहा है, कहां पानी दिखाई देना शुरू हो गया है और किन परिस्थितियों में रफ्तार कम करनी है या बिल्कुल नहीं रुकना है। एक और नियम बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर 2 भारी ट्रक एक दूसरे के बहुत करीब चलें तो दोनों का वजन मिलकर बर्फ पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल सकता है। इसलिए उनके बीच एक तय दूरी रखना जरूरी होता है। कई रास्तों पर यह दूरी सैकड़ों मीटर तक होती है। कुछ स्थानों पर तो एक समय में सिर्फ एक ही ट्रक को आइस रोड पार करने की अनुमति दी जाती है। पहला वाहन सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचने के बाद ही अगले ट्रक को आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। इन रास्तों पर रात में सफर करना भी आसान नहीं होता। सर्दियों में साइबेरिया के कई हिस्सों में दिन बेहद छोटे होते हैं। कई बार पूरे दिन सिर्फ हल्की सी रोशनी रहती है और कुछ इलाकों में सूरज लंबे समय तक दिखाई ही नहीं देता। चारों तरफ फैली सफेद बर्फ के बीच अगर तेज बर्फीला तूफान आ जाए तो कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में सड़क के किनारे लगे छोटे छोटे पोल ही ड्राइवर्स को सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन इन रास्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा मौसम ही होता है। अगर अचानक तापमान बढ़ने लगे तो मजबूत दिखाई देने वाली बर्फ भी तेजी से कमजोर होने लगती है। इसलिए कई बार बिना किसी चेतावनी के पूरी आइस रोड को बंद कर दिया जाता है। जो ट्रक जहां होते हैं उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। कई बार ड्राइवर्स को बर्फ के बीच घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ जाता है।
इसी वजह से इन ट्रकों में सिर्फ माल ही नहीं होता, इनके अंदर खाना, पीने का पानी, अतिरिक्त डीजल, गर्म कपड़े, मेडिकल किट और कई दिनों तक जीवित रहने के लिए जरूरी सामान भी रखा जाता है, क्योंकि अगर बीच रास्ते मौसम खराब हो जाए तो तुरंत मदद पहुंचना हमेशा संभव नहीं होता। फिर भी हर साल हजारों ट्रक इन रास्तों से गुजरते हैं। इनके जरिए सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं बल्कि पूरे घर बनाने की सामग्री, विशाल मशीनें, बिजली के उपकरण, पाइपलाइन के हिस्से और माइनिंग इंडस्ट्री के भारी उपकरण भी दूर दराज इलाकों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ मशीनों का वजन इतना ज्यादा होता है कि उन्हें ले जाने के लिए कई एक्सल वाले विशेष ट्रेलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि वजन पूरे वाहन में बराबर बटा रहे और बर्फ पर एक ही जगह जरूरत से ज्यादा दबाव ना पड़े। रूस के उत्तर और साइबेरिया के कई बड़े ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स भी हर साल इन्हीं विंटर रोड्स पर निर्भर रहते हैं। अगर सर्दियों के इस छोटे से मौसम में जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंच पाया तो पूरा प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों तक प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि सर्दियां शुरू होते ही ट्रांसपोर्ट कंपनीज 24 घंटे काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब एक नई चुनौती तेजी से बढ़ रही है, वह है क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ वर्षों में साइबेरिया का औसत तापमान पहले की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इसका असर सीधे इन आइस रोड्स पर दिखाई देने लगा है। जहां पहले कई महीनों तक बर्फ सुरक्षित मानी जाती थी, वहां अब उसका उपयोग करने का समय लगातार घटता जा रहा है। कई रास्ते पहले की तुलना में देर से खुलते हैं और अपेक्षा से जल्दी बंद हो जाते हैं। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। सामान पहुंचाने के लिए मिलने वाला समय हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। इतना ही नहीं, परमाफ्रॉस्ट भी धीरे धीरे पिघल रहा है। इसकी वजह से सिर्फ विंटर रोड्स ही नहीं बल्कि पक्की सड़कें, इमारतें, पाइपलाइन और रेलवे लाइन तक प्रभावित होने लगी हैं। यानी भविष्य में साइबेरिया जैसे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में विंटर रोड्स का इस्तेमाल और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ऐसे में रूस को नई इंजीनियरिंग तकनीकों और वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। फिर भी आज की तारीख में इन बर्फीली सड़कों का कोई आसान विकल्प मौजूद नहीं है। हर सर्दी में हजारों किलोमीटर लंबे ये रास्ते दोबारा तैयार किए जाते हैं। लाखों टन जरूरी सामान इन्हीं के सहारे दूर दराज इलाकों तक पहुंचता है और फिर जैसे ही गर्मियां आती हैं, ये सड़कें बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती हैं। यही वजह है कि रूस की विंटर रोड्स सिर्फ बर्फ पर बनी सड़कें नहीं हैं, वे उन दूर दराज इलाकों की जीवन रेखा हैं जहां पहुंचने का दूसरा कोई आसान तरीका नहीं है। कुछ महीनों के लिए प्रकृति खुद इंसानों के लिए रास्ता तैयार करती है और मौसम बदलते ही उसे फिर अपने भीतर समेट लेती है। शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे अस्थायी सड़कें ही रूस के सबसे स्थायी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।